मॉडर्न इंडियन स्कूल में स्पोर्ट्स डे कार्निवाल 2025 की धूम, बच्चों ने दिखाया दमखम। वहीं पर मुख्य अतिथियों ने की जमकर सराहना मॉडर्न इंडियन स्कूल के बच्चों की। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी राजाजीपुरम लखनऊ स्थित मॉडर्न इंडियन स्कूल में स्पोर्ट्स डे कार्निवाल 2025 के दूसरे दिन का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नन्हे खिलाड़ियों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं पर उनकी खेल प्रतिभा से न केवल मैदान पर दम दिखाया बल्कि उपस्थित लोगों का दिल भी जीत लिया। राजाजीपुरम के मॉडर्न इंडियन स्कूल के खेल मैदान में आज जोश और जून का माहौल रहा। स्पोर्ट्स डे के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय पार्षद गौरी सावरिया और प्रख्यात समाज सुधारक भरत गांधी मौजूद रहे। स्कूल के संस्थापक राजेश यादव, प्रबंधक ममता यादव, प्रधानाचार्य उपासना शुक्ला और वाइस प्रिंसिपल प्रीति श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं टग ऑफ वॉर और पिरामिड प्रतियोगिता के दौरान ने सभी छात्रों और अभिभावकों एवं स्कूल के टीचर्स एवं मुख्य अतिथियों का दिल जीता और वहीं पर मुख्य आकर्षण रहा। वहीं आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर कि आखिरकार किस तरह से बच्चों ने दिखाया स्पोर्ट्स कार्निवाल 2025 में दमखम और मिट्टी का धूल जिस तरह से आसमान छू रहा था, इससे दिख रहा था कि बच्चे जमीन से अब आसमान की ओर पहुंचने वाले हैं। ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एक तरह आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है राजाजीपुरम MIS में, जहां पर एनुअल फंक्शन डे चल रहा है। 3 दिन का लगातार ये कार्यक्रम, दूसरा दिन है स्पोर्ट्स डे के नाम से सेलिब्रेशन हो रहा है। आज बड़े बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्पोर्ट्स को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर हो, MIS हमेशा आगे रहता है। आज हमारे साथ यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर हमें गौरी सावरिया मैम है, उनसे जानते हैं। मैम, हर साल आप आते हो, MIS से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे? एनुअल फंक्शन के साथ स्पोर्ट्स भी है, आज बच्चों को प्राइज भी मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आई एम सो एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू हियर, क्योंकि ये हर बारी में मेरा आई थिंक सेकेंड टर्म्स है ये स्पोर्ट्स मीट का। लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था और इस बार भी करने वाली हूँ इन्जॉय। और मैं थैंक यू सर को बोलूँगी कि सर एज अ गार्जियन हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं हमेशा यहाँ आने के लिए बहुत एक उत्साहित भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और स्पोर्ट मीट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें बच्चों की जो यूनिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। डिसिप्लिन एक हाई लेवल का होता है, जिसमें बच्चे आगे चल के उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला होता है वो। तो मैं सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगी और ऐसे ही MIS के बच्चे हाइट्स पे पहुँचते रहें। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मुख्य अतिथि के तौर पे गौरी सावरिया मैम साथ में हमेशा आपको बताते हैं, गौरी हमारी बहू है और मैं उसको उसी हिसाब से, आज से नहीं, सालों शादी नहीं हुई थी इनके हस्बैंड की, तब से मैं उनको जानता हूँ। उसके बाद ये खूबसूरत बहू मिली हमको, तो ये एक अच्छा सा वातावरण है। और एजुकेशन सिस्टम में शी इज सुपर इंटेलिजेंट। आप स्पीकिंग में, पर्सनालिटी में इनका कोई बेजोड़ नहीं है। कल भी मैंने बोला था, हमारे पार्षद जी आए थे, तो ये एक घरेलू रिश्ता है इनसे हमारा। इनके हस्बैंड के रेस्टोरेंट में मेरा बेटा जो बिल्कुल 1 साल का था और उसका इस समय MD कर रहा है, वहीं पर बर्थ प्लेस हुआ था, बर्थडे हुआ। और मुझे बहुत अफसोस है कि क्रिकेट खेलते खेलते, मैं आज मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ, क्रिकेट खेलते खेलते हमारे परम मित्र सावरिया जी को चोट लगी है। मैं अभी, जब आप जाएंगी घर, तो हम भी साथ में देखने जाएंगे। थैंक यू सर। ममता मैम से जानते हैं, ममता मैम कैसा लग रहा है? एनुअल डे फंक्शन के साथ साथ स्पोर्ट डे हमेशा सेलिब्रेट करता है MIS और मुख्य अतिथि के तौर पे मैम साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? ये हमारा स्पोर्ट मीट आज है, तीसरा दिन है। 3 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है और आज के दिन गौरी सावरिया जी हमारे साथ हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ वो हमेशा हमारे स्कूल में आती रहें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देती रहें। यही प्रिंसिपल ऑफ MIS, क्या कहना चाहेंगे मैम?
First, I welcome everyone today in Sports Carnival 2025. Honorable Manager Sir, Manager Ma'am, and our guest of honor, Gauri Savaria Ma'am. I heartily welcome everyone for this grand opening of Junior and Senior Grand Ceremony of Sports Meet. And I'm very happy that everyone are so in the spirit of sportsmanship, enthusiasm to be a part of this Sports Carnival 2025. So thank you ma'am for being a part of this, and we are having this Sports Carnival for 4 days, and today is the third day where we are having grand opening for junior and seniors. All the game finale was there, so let's enjoy this finales. प्रीति मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मैनेजमेंट को, हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आई हैं गौरी सावरिया मैम को थैंक यू कहना चाहते हैं। मैम मोस्ट वेलकम, एंड आपने आके इस समारोह का सम्मान बढ़ाया और हमारे बच्चों को बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको बैठना था, बच्चा पहले दौड़ के बैठ जाओ बाद में। दो फाउल हो गए। फाउल 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 नहीं फाउल। मैम हमारे साथ हैं। मैम अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से आपसे आगाज़ हुआ और अब आपने इंजॉय किया बच्चों के खेल, तो कैसा फील हुआ, क्या कहना चाहेंगी बच्चों को खेलते हुए देखते हुए? और इस समय जो स्पोर्ट्स के लिए जो हम मुझे लगता है भारत तो इंटरनेशनल तौर पे बहुत सारे अवार्ड्स लेके आए, लेकिन बच्चों के अंदर जो हौसला है और जिस समय जो स्कूल का माहौल है, बच्चों पे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको देखने में ही लग रहा होगा कि मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ गई है स्पोर्ट्स, बच्चों को स्पोर्ट्स करते हुए देख के, कि मैं खुद इतनी एक्साइटेड रहती हूँ। स्पोर्ट्स मेरा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत फेवरेट एक सब्जेक्ट रहा है हमेशा से ही, और यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स करते हुए देख के इतना मज़ा आया मुझे। और जैसा कि मैंने अभी मैम से मैं डिस्कस ही कर रही थी कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का मेंटल लेवल इस समय इतना डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना, कंपटीशन इतने हाई पे हैं, और जो स्पोर्ट्स एक होता है ना, उनमें मेडिसिन का काम करता है। तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स की क्लासेस, स्पोर्ट्स का ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। और ऐसे ही देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हर बच्चा स्टडी में ही नंबर 1 नहीं होता है, वो हर फील्ड में हो सकता है। जब वो हर फील्ड में उसके पास ऑप्शन होते हैं ना, तो वो कहीं भी जा सकता है। तो डिप्रेशन की बात ही छोड़ दीजिए। मेरे तो मैं जिसमें मुझे ज़्यादा खींचातानी और मारा मारी करनी होती है ना, वो मुझे बड़ी मज़ा आती है। अभी जैसे रोबे हुआ तो उसमें मुझे बड़ी मज़ा आई। और गर्ल्स का परफॉर्मेंस देख के, गर्ल्स ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें उन्होंने सारे स्पोर्ट्स आई थिंक दिखाए, जिसमें उन्होंने जितने भी स्पोर्ट्स, आजकल लड़कियां हर फील्ड में आ गए हैं, तो उन्होंने सारा बिल्कुल। और क्रिकेट में देख रही हैं, वर्ल्ड कप गर्ल्स जीत रही हैं, तो मैं बहुत मज़ा आया मुझे। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी MIS परिवार को, सर को, हमारी प्रिंसिपल मैम को, कि वो उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, और आगे भविष्य में भी यही कामना करती हूँ। थैंक यू। मैं आज के शुभ अवसर पर हमारी बहू, हमारी यहाँ की सभासद और एक बहुत ही कुशल अभिनेत्री, क्योंकि आर्ट भी है इनके अंदर, ये गेम सब खेलना जानती हैं। अपनी प्रिंसिपल की ओर से, वाइस प्रिंसिपल की ओर से, मैडम की ओर से स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी कार्यक्रम होगा, आप अपने कुछ क्षण हमारे साथ बिताएंगे। It's my pleasure, मुझे तो और बहुत ही मज़ा आता है। और इस स्कूल का एक ही स्लोगन है, फाइट फॉर आईज, आई स्टैंड फॉर IAS,
आई स्टैंड फॉर IPS, ICS, फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। हम लोग इसी के लिए, और बेस्ट स्पोर्टमैन ऑफ इंडिया दे विल प्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हार्ड वर्क। MIS का एनुअल फंक्शन में आए हुए सभी अतिथियों से बात की। हमारे साथ में भरत गांधी जी हैं, उनसे बात करते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे आज हमारे साथ मौजूद है MIS में और हमेशा हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। सर, एक बहुत गंभीर बड़ी यात्रा को छोड़ के MIS आना हुआ है और ये जो यात्रा चल रही है, चर्चित यात्रा चल रही है और सब लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन आज MIS में आना, बच्चों के साथ ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी पुनर्जागरण यात्रा जो हम उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों में चला रहे हैं और हम अधिवक्ताओं को एक नया बात बता रहे हैं कि भाई उनकी भूमिका केवल मुकदमे लड़ना नहीं है, बल्कि समाज में अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय के रास्ते पर समाज को ले जाना भी अधिवक्ताओं का काम है। जैसे सीमा पर सैनिक लड़ रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से जो अधिवक्ता होते हैं वो केवल वाद विवाद में पैसा कमाने का उनका प्रोफेशन नहीं है, बल्कि वो न्याय के योद्धा हैं कि अगर समाज में अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए वो लड़ने वाले लोग हैं। मैं यही भूमिका उनकी चाहता हूँ, यही बात उनको बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि परसों शुक्रवार को 19 दिसंबर तक हम 100 अधिवक्ता संघों में पहुँचे और सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, हमारी बात ध्यान से सुना है। बहुत अधिवक्ता संघों ने बार एसोसिएशंस की तरफ से हमारी बातों के आधार पर मेमोरेंडम बनाया है, रेजोल्यूशन पास किया है, प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, भेज रहे हैं, उसकी कॉपी हमें भी दे रहे हैं। दूसरी बात ये, अभी MIS में जो हमारा आना हुआ, ये जो लखनऊ में जानकी राजाजीपुरम में एक मॉडर्न इंडियन स्कूल है MIS, ये इनका जो कार्य पद्धति हमें शुरू से बहुत पसंद है। ये एक पारिवारिकता में चलाते हैं, ये गार्जियंस को पराया नहीं मानते, स्टूडेंट्स को पराया नहीं मानते, तो ये एक बड़ा मिक्सअप समाज है। इनका स्टाफ, इनका टीचर्स, इनके प्रिंसिपल, इनका सब लोग, एक ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई कॉलेज है, स्कूल है। ये एक पारिवारिकता की भावना में जिस तरह का एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जब भी मौका मिल जाता है तो मैं इनके वार्षिकोत्सव में आता हूँ और इनके जो फाउंडर हैं राजेश यादव जी, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और इनको किसी भी रूप में बिजनेसमैन नहीं कहना चाहिए, बहुत मानवीय व्यक्ति हैं और इनकी कोशिश होती है कि हर बच्चा कामयाब हो और समाज में जहाँ भी अच्छा काम होता है न्याय की दिशा में वो आगे रहते हैं। तो हमारी उनकी बड़ी प्रगाढ़ मित्रता भी है। तो अगर कोई भी मौका मुझे मिल जाता है अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से तो मैं यहाँ आता हूँ। आज भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के बीच जाकर आकर के बहुत अच्छा लगा। सर, ये थे हमारे साथ भरत गांधी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम समाज में रहकर भी समाज को सुधार सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कोई पद पर हो, हम आसपास भी समाज को सुधारने का कार्य कर सकते हैं। जहाँ अन्याय देखें वहाँ पर आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। MIS का एनुअल फंक्शन है जहाँ पर आज स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है। बच्चे उत्साह के साथ इसमें भाग लिए हुए, आए हुए अतिथियों से हमने बात की है, सबने अपनी अपनी बात रखी। सबसे ज़रूरी बात की है, बच्चों के अंदर सबसे ज़रूरी है पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। जहाँ वो इतिहास को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं, उनके अंदर कुट के जो भरी जाती है वो स्कूल के माध्यम से ही भरी जाती है। बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, मैं एकता आपसे रहना चाहती हूँ। नमस्कार। देखिए, स्पोर्ट कार्निवल या स्पोर्ट डे भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कुछ मैचों में ही, कुछ गेम्स में ही आगे रहता है, विशेषकर क्रिकेट हुए और हॉकी हुए। ये यहाँ के हॉकी तो इंडिया का गेम है, बैठ जाइए, हॉकी तो इंडिया का गेम है और क्रिकेट इंडिया ने अपना गेम बना लिया है। आप देखिए कि क्रिकेट मैच में ज़्यादातर गेम्स में जो इंडिया के खिलाफ देश खेलते हैं उनको वो पटकनी दे देता है। और एक ये गेम नहीं है बल्कि क्रिकेट एक त्यौहार है जिसको हम लोग मनाते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि जब स्पोर्ट डे हमारे यहाँ चल ही रहा है तो हमारा स्कूल मॉडर्न इंडियन स्कूल, जो कि इस बार शुरुआत की है कि हम खेल को त्यौहार की तरीके से मनाएंगे,
हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो अभी रस्साकशी में थे, वो चैंपियन भी हैं, वो बाहर भी खेलने जाते हैं। तो इस बार एक ऐसी टीम MIS देना चाहता है जो यूपी को टॉप करे, ये मेरी इच्छा है। और कुछ लोग सिलेक्शन इंडिया टीम में भी हों। सर यहाँ किन गेमों का आयोजन किया गया है? यहाँ पर इतने गेम से लगभग 2-3 दर्जन गेम है। चाहे आपका फर्स्ट डे टेबल टेनिस से लेके चेस से लेके कोई गेम बचा नहीं है जो बच्चे खेलते ना हो। और ये 3 दिन से गेम चल रहे हैं, कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। सर मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आएंगे? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पर पहले दिन सुशील दीक्षित जी जो यहाँ के सभासद हैं वो आए। दूसरे दिन ये सावरिया जी की वाइफ आई, ये खुद भी सभासद है यहाँ से, एक वार्ड से। और अभी अभी भरत गांधी जी आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं, वो आपके समझ आने वाले हैं। सर जीतने वाली टीम को पुरस्कार मतलब उनका उत्साह हेतु क्या दिया जाएगा? नंबर 1 तो जीत की सबसे बड़ी पहचान होती है शील्ड। शील्ड के साथ जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको हम लोग आर्थिक पुरस्कार भी देते हैं और उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट टीम तक खेले और उसका पूरा स्कूल उसका खर्चा भी उठाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का, योगी का भी यही है खेलो इंडिया, आपके यहाँ से किस तरह से बच्चों को और प्रोत्साहन किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, कई कंट्रीज होते हैं जिनके स्पोर्ट होते हैं, तो उनमें से हॉकी हमारे यहाँ का है, लेकिन क्रिकेट इस समय एशिया का सर्वोत्तम सबसे अच्छा क्रिकेट मैच हुआ। मैं हॉकी का खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कोई भी बच्चा चाहे IAS बने, चाहे PCS बने या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाए, स्पोर्ट के अंक अलग होते हैं। स्टेट लेवल में कोई भी खिलाड़ी होगा उसको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। यहाँ पर उन्होंने वादा किया है कि इस बार के अगली बार के अच्छे से कार्यक्रम में वो स्वयं भी उपस्थित हुए और लगभग सभी कार्यक्रमों में वो आते रहे, क्योंकि विधानसभा भी चल रही है और पार्लियामेंट भी चल रही है, इसलिए दोनों लोग उस समय इंगेज है, नहीं तो यार कोई जरूर आता।
to him. Bravo, it's head for the bravo. Now please pause. And here it's still. What's your name? Yes. That table sit. Okay. Yes. Just start again. the winner or the runner-up, the spirit you show on the ground is very, very much. So congratulations once again for the winner. Very well. बहुत बढ़िया एक खिलाड़ी का प्रदर्शन और बहुत एनर्जी के साथ आपने इस ग्राउंड में खो के एक बार अपने जजेस की तरफ देख के आप बहुत अच्छा इन्होंने बहुत स्पिरिट के साथ इस मैदान में खो के
you have to wear your tag and you have to run till the margin and come back. Okay? Arrange all the chairs for the margin. So students on the mark. Don't wait for the whistle. Wait for the whistle. Listen the whistle. On the mark. Hear the whistle on this begins. Let's see who will win. What is speed? Silence. We have won this game. Well done. Selection अपने ही game बंद हो गया.
साहिल I would like to request all the students kindly maintain the discipline and stand up all of you. Stand up all of you. A big round of applause our chief guest Mr. Bharat Gandhi ji for his social and international influence of India all over India. A big clapping. Big clapping for sir. On the behalf of the Coach MIS and the students and the parents, I just welcome to the Virat family, sir. We know very well you are also a member of the MIS family. Shikha ma'am, are you ready? हेलो। तो मैं सबसे पहले MIS के प्रबंधक, मैनेजर और हमारी प्रिंसिपल मैम को, सभी बच्चों को, अगर कुछ गार्जियंस यहाँ अवेलेबल हैं तो मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ कि ये जो हमारा वार्षिकोत्सव है इसका जो तीसरा दिन है, इसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। बच्चों, ये जो MIS है ये खाली स्कूल नहीं है, ये एक परिवार है। हमारे मंत्री जी ने एक रास्ता निकाला है, एक प्रयोग कर रहे हैं कि क्या हम गार्जियंस और स्कूल वालों को एक परिवार बना सकते हैं, और वैसा ही एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह से स्टाफ और बच्चों के गार्जियंस, बच्चे सब मिल करके एक परिवार के रूप में काम करते हैं। मैंने पहले भी देखा है और आज भी देख रहा हूँ। मैं तो बाहर था और अभी रात में ही आया, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि मुझे यहाँ आना है। आपने टेलीफोन किया और मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आया। और मैं आज यहाँ एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं हर बार आता हूँ तो एक नई बात कहता हूँ। आज एक नई बात कहता हूँ कि अभी 2A और B में रस्साकशी हुई और B वाले जीत गए और उनको प्राइज मिलेगा, और A वाले हार गए और उनको निराशा मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई दौड़ होती है 20 किलोमीटर की, तो ये कहा जाता है कि उसमें 5 लोगों को प्राइज मिलेगा, प्राइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन दौड़ में शामिल होते हैं 100 लोग, तो 100 लोगों में से 5 लोगों को प्राइज मिलेगा और 95 लोगों को कहा जाएगा कि तुम हार गए। हालांकि जो 95 लोग थे और जो 5 लोग जीत गए, उनमें केवल मात्रात्मक अंतर था, गुणात्मक अंतर नहीं था, क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं था, केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस था। और इसकी भी कोई लॉजिक नहीं थी कि केवल 5 लोगों को प्राइज क्यों मिलेगा। प्राइज 50 को भी मिल सकता है,
प्राइज 60 को भी मिल सकता है। अगर 100 लोग शामिल हुए तो 97 को भी प्राइज मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 100 को प्राइज मिल जाए। लेकिन तब कहते हैं कि अगर 100 लोगों को प्राइज मिल जाए और 100 लोग खेल में शामिल हो तो इसे खेल नहीं कहा जाएगा। खेल तो तभी कहा जाएगा जब थोड़े से लोगों को जीता हुआ घोषित किया जाए और ज्यादातर लोगों को हारा हुआ घोषित किया जाए। तो ये कंपटीशन है। खेल में ये नियम लागू है। मान लो यही नियम हम एक जगह दूसरी जगह लागू कर देते हैं कि MIS में अभी इस प्रोग्राम के बाद स्नैक्स मिलेंगे और उस स्नैक्स में कुछ होगा, समोसा होगा, कोई टॉफी होगी, कोई केक होगा, ऐसा बहुत सारी चीज होगा। लेकिन MIS के अगर 500 बच्चे हैं तो उसमें केवल 5 को मिलेगा और 495 को नहीं मिलेगा। अगर हम खेल के नियम यहाँ लागू करें तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बुरा लगेगा कि नहीं खाने के मामले में, स्नैक्स के मामले में तो ये कंपटीशन वाले नियम और खेल के नियम लागू नहीं होने चाहिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि खेल के नियम अगर सब जगह लागू किए जाएंगे तो यह जुल्म होगा, यह अत्याचार होगा। तो 495 लोगों को स्नैक्स ही नहीं मिलेगा, मतलब उनको भूखा रहने पड़ेगा। इसी तरह हमारी जो देश है, दुनिया है, इस दुनिया को भी लोगों ने, कुछ नादान लोगों ने खेल समझ रखा और इस खेल में IAS की परीक्षा लेते हैं, PCS की परीक्षा लेते हैं, MBBS MD की परीक्षा लेते हैं, बैंक रेलवे की परीक्षा लेते हैं और 3% को पास करके 97% को फेल कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुम निकम्मे हो। ये वैसी बात है कि हम 100 में से 3 लोगों को स्नैक्स देंगे और 97 लोग नाकारा हो, अयोग्य हो, हम तुमको स्नैक्स नहीं देंगे, भूखा रखेंगे। तो आप समझो कि खेल के नियम हमारी राज व्यवस्था पर, हमारे कानून पर, हमारी नौकरियों पर, हमारी राजनीति में, संविधान में, कानूनों में सब जगह चल रहे हैं। जबकि खेल के नियम केवल प्ले ग्राउंड में होने चाहिए। अगर देश में कोई भी पैदा हुआ है तो हर आदमी को भूख लगती है, हर आदमी को सम्मान चाहिए, हर आदमी को इज्जत चाहिए। भारत का संविधान कहता कि हर आदमी को गरिमा के साथ, लाइफ विथ डिग्निटी जीने का अधिकार है। लेकिन हमने संविधान को पैरों से कुचल करके 3% लोगों को केवल सम्मान, धन देने के लिए नियम कानून बना लिए और 97 लोगों को स्नैक्स से वंचित कर दिया है। मेरे बच्चों, आप लोग बड़े होकर के इस जुल्म को खत्म कर सको तो समझ लो कि आपका जीवन कामयाब होगा और MIS में पढ़ने का कोई विशेष उद्देश्य पूरा होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात का समापन करूंगा। धन्यवाद। मैं आदरणीय गांधी जी का आज इस प्रांगण में बहुत कार्यक्रम था और वो आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनको विश्व का एक बहुत बड़ा समाज सुधारक समझता हूँ, अपना गार्जियन मानता हूँ और कभी कभी स्थिति ये आ जाती है, इनकी मानो उनकी मानो, तो मैं पूछता हूँ इसमें आदरणीय गांधी जी क्या किया जाए, जो वो बताते हैं उसी को मैं मानता हूँ। राजनीति, सामाजिक नीति से हटके वो हमारे लिए एक बहुत बड़े इंसान है। आपको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि आपने शायद कश्यप जी, आपने काठमांडू से टेलीकास्ट किया था। 112 देश आए थे। ऐसा इंसान जो अपनी एक आवाज से 112 देश बुला सकता हो, जो अपनी आवाज से पार्लियामेंट बना सकता हो, वो इंसान सही में गांधी जी है। मैं गांधी जी को प्रणाम करता हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ कि इनसे जो मुलाकात हमारी हुई वो जीवन के अंत तक चलेगी और हो सकता अगले जन्म में भी
हम गांधी जी के साथी रहे। ये हमारा सोच है। ये यहाँ आप बताइए, आपके सामने बैठे चले जाइए आसाम में, हजारों हजार आदमी इनका स्वागत करता है और ये जीवन में कभी मौत से नहीं डरते हैं। आसाम में कुछ आतंकवादियों ने, कुछ कई बिगड़े हुए लोगों ने इनको बंधक बना दिया था और वो बिल्कुल खत्म ही करने वाले थे। भगवान की दया से ऐसे महान व्यक्ति को तो ईश्वर भी साथ में उठा और उस जूझ कर उसको निपट कर, और ये जीवन आपके सामने, ये देश के गांधी है। हमने उन गांधी को नहीं देखा है, लेकिन जीते जाते गांधी को देखा है। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मैं साउथ एशिया का अध्यक्ष हूँ। बनाने वाले कौन? गांधी। वो 110 देशों के बीच में स्वागत कराने वाले, और स्वागत कौन कर रहा था पता आपको? पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक मैडम पाकिस्तान से आई थी, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को समर्थन किया। ऐसे गांधी कहीं हम खो जाते हैं भीड़ में। मैं बीमार था उस समय, तो इतनी चिंता थी, हमको ढूंढ के बुलाया। तो ये एक हमारे परिवार के भी मुखिया है, हमारे सामाजिक क्रांति के भी है और राजनीतिक सोच के भी ये मुखिया है। मैं बड़े आराम से बहुत ही उससे करता हूँ। चैनल खड़े हुए हैं, कल देखेंगे सब लोग कि ये भरत गांधी नहीं है, ये हमारे जीते जाते महात्मा गांधी है। जो व्यक्ति आसाम का नेता हो और उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ये हल्की चीज है। और आसाम में 2-4 लोग नहीं इनका स्वागत करते हैं, हजारों की संख्या में लेडीज और जेंट्स, नौजवान आपके नाम के दीवाने हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने में, ऐसे व्यक्ति के पैरों पे अपना सर रख के उनकी बातें सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आदरणीय भरत गांधी जी के परिवार का सदस्य हूँ। मैं उनकी सोच का सदस्य हूँ, मैं उनके संगठन का सदस्य हूँ। मैं आज सभी पत्रकारों को, अपनी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को, हमारी संचालन कर रही शहनाज जी को, सबको, और यहाँ जो बैठे हुए हमारे टीचर को देख रहे हैं, पत्रकार लोग 2 लोग हैं, 2 चैनल है, 2 क्यों, ये तो 5-6 चैनल है। अभी कितनी आपने रखे थे? करीब 10-15 तो रखे थे, 10 चैनल तो आप ही कवर कर रहे थे। तो आज आदरणीय गांधी जी को मैं एक ही विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता बीमारी के कारण, हो सकता व्यस्तता के कारण राजेश आपके साथ हर समय, हर जिस दिन सीरियस होके आप बुलाएंगे, तो यहाँ होंगे, आसाम होंगे। अभी ने तो परिचय कराया, आसाम की एक हाई कोर्ट की वकील से परिचय होना, बबीता मैडम। अरे इतना अच्छा लगता था जब पूरी दुनिया में देखा। दिल्ली का सम्मेलन देखा, वो हाल जल्दी भरता नहीं है और उसमें ओवरलोडिंग हो गई थी, जमीन में लोग बैठे। तो मैं इनको नेता से बढ़कर एक बहुत बड़ा इंसान समझता हूँ। ये आधुनिक गांधी है हिंदुस्तान के, इनके आने से ही देश में बदलाव हुआ। और अभी हमारे नेता है, हमने कहा कि मैं रथ यात्रा निकालना चाहता हूँ, तो आपकी ही बात बोले, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि मैं मुलायम संदेश यात्रा, कहीं नहीं, मुलायम संदेश, और जो आप नारा देते हैं समानता सब जरूर जोड़ देना। और ये रिकॉर्डिंग में आ गया, मैं उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा था, उनके पीछे गाड़ी में बैठा। हमने कहा आपने तो गांधी जी की बात बोलते, कहीं केवल अखिलेश यात्रा या संदेश यात्रा या मुलायम, जब तक आप सामाजिक न्याय नहीं जोड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और उसी का प्रतिफल हुआ कि उनको 38 MP मिले और टोटल 42-43।
अगर जरा सी बेईमानी ना होती तो 50 होती। मेरे कहने का मतलब ये स्कूल है। स्कूल में हमारे देखिए भाजपा के सभासद ने उद्घाटन किया। अभी अभी भाजपा की जो पार्षद थी अभी गई यहाँ। तो हम पार्टी में नहीं बनते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय में जरूर बनते, क्योंकि हमारा मूल नारा सामाजिक न्याय, गांधी जी का मूल नारा सामाजिक न्याय। तो मैं गांधी जी आज यहाँ आए, वो भूल गए थे, इस बीच में आए। मैं हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ। आपके बहू और भाई भी डॉक्टर है, ये बहुत ही अच्छा परिवार है और आप देश की रक्षा के लिए, देश की समस्या के लिए हमेशा यूनाइटेड नेशन तक आप दखलंदाजी रखते हैं। और पार्लियामेंट के जो मेंबर बने हैं, खुद नसीबी से उन्होंने हमको भी बनाया। और जब ये डिक्लेरेशन होगा दिल्ली में, तब वो देखने वाला चलेगा। मैं गांधी जी का नाम स्कूल में भी लेता हूँ, जितने भी कार्यक्रम हो, तो इसीलिए लेता हूँ कि ये अक्सर आते थे इस बार। वाइफ ने कहा गांधी जी को देखो कहाँ है। हमने कहा देखिए कि वो इस समय एक यात्रा में चल रहे हैं। मैंने गांधी जी से पहले पूछा, तब उन्होंने कहा लखनऊ में इस डेट में रहेंगे, हमको उसी डेट में कार्यक्रम है। मैं एक बार पुनः उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे स्कूल में आए। हम सब पत्रकार भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय गांधी। Thank you so much, sir. And now, sir, for our Sports Carnival 2025. That will be our rest of the Ashi, Ridhima, Tanvi, Arohi, Shweta, and Priyal. And the team we had Ananta, Vandana, Apurva, Anshika, Kritika, Vaishnavi, Simran, Avni. All the best, everyone. Experience and inspiration to all of us. You are one of our family, and we know very well. We welcome our chief guest, Miss Gauri Savaria ji, who is corporator of Rajajipuram. But on the other hand, she is one of the most important member of the MIS family. So, a warm welcome to ma'am. Now, it's time to light the Olympic flame, which ignite the passion of sporting spirit. Stand up, all of you, and clapping. Olympic torch and balloon releasing. I would like to request Managing Director sir, Manager ma'am, Principal ma'am, Vice Principal ma'am, with our chief guest.